महाराष्ट्र का अलीबाग इन दिनों न सिर्फ पर्यटन के लिए बल्कि राजनीतिक तौर पर भी चर्चा में है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में मेट्रो मुंबई की टीम पहुंची अलीबाग विधानसभा क्षेत्र। अलीबाग एक समय पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। यह कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन समय के साथ हवा बदली और अलीबाग में कांग्रेस की पकड़ ढीली होती गई। इस बार अलीबाग में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की हवा चलती नजर आ रही है। जब मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर ने अलीबाग के बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों से आगामी चुनाव के बारे में उनकी राय ली, तो अधिकांश ने एक स्थानीय नेता के नाम की सराहना की। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की चुनावी लहर किस दिशा में जाती है। अलीबाग में राजनीतिक माहौल में एक बार फिर से बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, जिससे आगामी चुनाव में दिलचस्पी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आज हम महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक अलीबाग में है। अलीबाग जो कि एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, जहां देश विदेश से, देश भर से यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि अलीबाग के लोगों की, अलीबाग के जनता का मूड क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, अलीबाग के नब्ज में क्या है। आइए पूछते हैं लोगों से। अभी क्या मेरी राय ऐसी है कि अभी कांग्रेस आना चाहिए। हमारे इधर का भी ये प्रवीण ठाकुर है, ये सबको साथ में लेके काम कर रहा है, अच्छा कैंडिडेट है, तो वो चुन के आना चाहिए, ऐसा मेरा। अलीबाग की जनता की ये राय है कि प्रवीण दादा चुन के आना मांगता है और अलीबाग की जनता उसको चुन के देगी, इतना मेरी गारंटी है। प्रवीण दादा है जो गरीब लोग है उनके लिए अच्छा करता है, किधर भी कौन सी जरूरत पड़ी वो उनके लिए भाग के आते हैं। जो ठाकुर कंपनी सब है वो सब भाग के आते हैं। प्रवीण दादा सबसे आगे आता है पहला, उसको चुन के आना ही पड़ेगा, पब्लिक उसको चुन के भी देगी। और प्रवीण दादा है ना, वो हमारा आदमी, वो खड़ा रहेंगे, सबका काम कर देंगे। अब की बार तो ये प्रवीण दादा को एक बार आना चाहिए। उन्होंने बहुत गरीबों के लिए मदद की है, सबका विकास कर रहे हैं अभी प्रवीण दादा। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें एक्चुअली हमारे अलीबाग में उनने बहुत कुछ किया है और आज बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे चल के हमारे लिए बहुत कुछ किया है और दरगाह के लिए भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। और हमारी यही नियति है कि वो ही आना चाहिए, वो ही करना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे जरा कांग्रेस का भी जरा ये लग रहा है ज्यादा लग रहा है अभी। हाँ, वैसे तो महेंद्र दल भी है वैसा, और उसको चुनाव में हमारे प्रवीण ठाकुर कांग्रेस की तरफ से आने चाहिए। अभी तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, अब ये सब अभी उल्टा फुल्टा हो गया यहाँ पे, किसी का क्या बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। इस टाइम शेका पक्ष भी है, शिवसेना भी है, कुछ आइडिया नहीं, अभी अभी बोल नहीं सकते। प्रवीण ठाकुर जी का कैसा काम है? उनका भी काम बहुत अच्छा है। भाजपा भाजपा के कौन? हाँ, भाजपा के कौन? भाजपा को अभी अंदर कौन है क्या मालूम है हमको, लेकिन भाजपा है। अभी किसका आया उसका देगा हम लोग। कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस में देगा तो अपना किंचे में है। हाँ, प्रवीण ठाकुर से देगा वोटिंग। हाँ, इस बार तो अलीबाग में शेका पक्ष का ही जनरल रहेगा। अभी तक तो 1 मिनट मैडम, इधर जो है तो शेका पक्ष का ही चलता है इधर, लेकिन फिर भी बीजेपी का भी अच्छा है। कांग्रेस के प्रवीण ठाकुर का नाम हमने कहा। वो भी अच्छा है, वो उनका तो समझो वो आना है। सुना आपने, हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रवीण का नाम। जब हर तरफ से एक ही नाम की गूंज हो, तो हमने सोचा क्यों ना उनके बारे में और जाना जाए। इसीलिए मेट्रो मुंबई की टीम निकल पड़ी प्रवीण ठाकुर के घर के लिए। चलिए आइए चलते हैं उनके घर जाने की कोशिश करते हैं और वहां पर भी जानते हैं, उनके आसपास के लोगों से भी जानते हैं कि आखिर ये प्रवीण ठाकुर है कौन। प्रवीण ठाकुर के घर पर चलेंगे क्या? आप जानते हैं? आप प्रवीण दादा को कोई नहीं जानते, सब जानते हैं। तो देखिए, ठीक है, चलते हैं सीधे प्रवीण ठाकुर जी के घर पर और जानते हैं कि आखिर प्रवीण ठाकुर है कौन, क्यों हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्रवीण ठाकुर को ही यहाँ पर चुनकर देखना चाहता है। आइए चलिए भैया।
तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, रिक्शा वाले ने हमें यहाँ पर छोड़ा है और आसपास आप देखेंगे यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है जिससे साफ प्रतीत होता है। देखिए, एडवोकेट प्रवीण दादा मधुकर ठाकुर, और यहाँ पर उनका बैनर लगा हुआ है। मंडप, अभी नवरात्रि खत्म हुआ है तो मंडप उतारा जा रहा है, यहाँ भी बैनर लगा हुआ है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, यहाँ प्रतीत होता है कि यही उनका घर है, अपनी तसल्ली के लिए पूछ लेते हैं, पूछना जरूरी है। आइए पूछते हैं कुछ लोगों से। प्रवीण दादा ठाकुर का घर यही है क्या? हाँ, इधर है। प्रवीण दादा ठाकुर अभी मिलेंगे क्या? वो कौन होगा उनके घर में अभी? प्रवीण दादा मिलेंगे अभी? दादा बाहर गया। सर, कौन बैठना रहा था? आप बोल देंगे क्या उनको प्लीज? हाँ, दादाला भेटेल कोणतरी आलेत रिपोर्टर, तू आहेस ना वरती? ठीक है, ठीक है। तो आइए, देखिए, प्रवीण ठाकुर जी तो नहीं है लेकिन उनकी धर्म पत्नी जी है। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, आइए। जी, लोगों से प्रवीण ठाकुर जी की इतनी तारीफें सुनने के बाद आखिरकार हम प्रवीण ठाकुर जी के घर पर पहुंच चुके हैं। देखिए, यहाँ पर हम उनके घर पर है, उनकी धर्म पत्नी यहाँ पर है हमारे साथ। बहुत तारीफें सुनी है लोगों से। प्रवीण, जहाँ जिनसे भी हमने पूछा, सभी के जुबान पर बस एक ही नाम, प्रवीण ठाकुर जी का। आप बताइए कि उन्होंने लोगों के लिए ऐसा क्या किया है कि लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे? वैसे देखा जाए तो प्रवीण ठाकुर जी जो एडवोकेट बने, उसका कारण सिर्फ उनके पापा है। उनके फादर का कहना था, आप सिर्फ मेरे लिए एक बार वकीली का कोट पहन लो, उसके बाद अगर आपने नहीं पहना, आपको जो करना है करो। लेकिन जिस दिन उन्होंने कोट पहना, आज उनको 32 साल ईयर हो गए वो वकीली का काम कर रहे हैं, और उस दिन से उन्होंने जो लॉयलिटी से काम किया हुआ है, आज 500 से प्लस केसेस उन्होंने लड़े हुए हैं, जिनकी उन्होंने कभी फीस की अपेक्षा नहीं की। उससे तो मेजर केसेस ऐसे हैं जिनके पास कभी 1 रुपया नहीं है, तो उनको जाने के लिए वो पैसा देते थे। उन्होंने पहले केस के बारे में कभी मुझे पहला पैसा दो फिर मैं काम करूँगा, ये कभी किया नहीं। और आज तक मैं जो उनके साथ, मेरी भी अभी 30 साल हो गए शादी को, तो 30 साल से मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने कभी किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं की। ये मैं बोल रही हूँ, एज अ पत्नी बोल रही हूँ। ऐसा अगर लगता है तो मैं बोलूँगी, आप कहीं भी आप आजू बाजू किसी से भी बात करो, पूछो, आपको उनके मुंह से खुद से समझ में आएगा। ये मेरा कहना है क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, उनके साथ रह रही हूँ। देखिए, बहुत सारे वकीलों से हम मिले हैं आज तक, बहुत सारे वकीलों के बारे में जाना है, लेकिन यहाँ हम अलीबाग आए, बस हमें ये जानना था, चुनाव नजदीक है, यहाँ लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन हम जब उतरे बस स्टैंड पर, हमने लोगों से पूछा तो लोगों के जुबान पर बस एक ही नाम है। तो प्रवीण ठाकुर जी ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो हमने वहाँ लोगों से जाना। अब क्या आप चाहते हैं कि वो राजनीति में उतरे? क्योंकि लोगों का तो कहना है कि प्रवीण ठाकुर जी जैसा नेता उन्हें चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्रवीण ठाकुर जी के पापा, यानी हमारे सबके पापा, अलीबाग का जो भी इंसान एकदम गरीब से अमीर कोई भी हो, उनके लिए वो पापा ही थे। उनका नाम भले ही मधुकर शंकर ठाकुर था, लेकिन सब उनको पप्पा ही बोलते थे। तो वो जो उनका लोगों के प्रति संबंध है, जो क्या बोलते हैं, उनका एक प्यार है, वही प्यार उनका बड़ा बेटा प्रवीण जी के पास है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद सब लोगों को लगता होगा, क्योंकि उनकी छवि, पप्पा की छवि प्रवीण जी के इसमें दिखती है, ऐसे लोगों ने बहुत बार हमें बोला है। तो अब तो 30 साल उन्होंने वकीली की है, उसी के साथ सोशल वर्क भी वो कर रहे हैं रेगुलरली। हर साल वो सैनिक आर्मी के लिए 1 लाख का एक डोनेशन फंड देते हैं, जो हर साल उनके बर्थडे, जी हर साल उनका बर्थडे पे उनका रेगुलर ये है, तो वो होता ही है। और उनका जो भाव है, जो नेचुरली पापा के यहाँ से उनके पास आया हुआ है, तो मुझे लगता है अभी उन्होंने
इसमें भी सोशल में भी जाना चाहिए। अभी ये एक्चुअल एग्जैक्ट उनका मोड होना चाहिए। प्रवीण जी की धर्मपत्नी कविता जी से हमने बातचीत की। प्रवीण जी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। देखिए, आपने सुना होगा कि हर मर्द के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कविता जी से हमने बातचीत की। अब उनको जीवन देने वाली प्रवीण ठाकुर जी को इस दुनिया का एक जन कल्याण, अलीबाग का जन कल्याण करने के लिए जो लाए हैं इस दुनिया में, उनकी माता से हम बात करेंगे। देखिए, प्रवीण ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं बस स्टैंड से आई हूँ, वहां पर सुना, घर के नीचे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, कविता जी से बात हुई, उन्होंने बहुत कुछ बताया। आपको कैसा लगता है? प्रवीण ठाकूर उमेदवारासाठी अच्छा आदमी आहे, म्हणजे पप्पांचं वारसा पुढे चालवणार ते आणि सगळ्यांना मदत करणार। हां, पण त्यांनी पण जनतेने त्यांना सपोर्ट करायला पाहिजे, हीच आपली अपेक्षा आहे। हे सांग तो मतलब अभी लोगों की तो पूरी इच्छा है कि नेता विधायक अगर यहाँ से कोई चुनकर आए तो प्रवीण ठाकुर। आप एक माँ हैं, आप क्या चाहते हैं? मी आता एवढी असताना, म्हणजे तो एवढा असताना 6वीला असताना मी त्याच्याकडे बघतोय। हां, पण कधी आम्ही भांडलो नाही दोघं, पण काय कधी वाईट बोललो नाही। हां, एवढा मला म्हणजे पहिला घरात आला की हाक मारणार, मला मावशी बोलतो, मावशी कसं आहे, ठीक आहे, हां एवढा बोलणार आणि नमस्कार करणार, पहिला नमस्कार करणार, मग ठीक आहे ना, काय नाही प्रॉब्लेम, ठीक आहे नाही, मग जाणार, वडिलांना नमस्कार करणार, देवाला नमस्कार करणार आणि मग जाणार। पण कधीच नाही, आज 45 वर्ष झाली, जास्ती पण कमी नाही, कधीच कोणाबरोबर वाईट नाही, अलिबागमध्ये नाही का कधीच नाही। बाबांच्या मागणं त्यांनीच उमेदवारी मिळावी ही आमची अपेक्षा आहे आणि तोच पुढे चालवणार हमसे नाव। निस्वार्थ भाव से लोगों की वो सेवा कर रहे हैं, कुछ भी लोभ नहीं, लोग भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। कैसा लगता है कि एक समाज में जन कल्याण, जास्ती बाहेर जात नाही, एवढीच त्यांचं हे आहे। बाहेर म्हणजे आता ह्या गावात जायला पाहिजे, त्या गावात हे जास्ती जात नाही, पण सगळ्यांची संपर्क साधतात असे। कोई भी अगर इस घर पर आएगा तो खाली हाथ नहीं, नाही जाय, नाही जाणार, कधीच नाही जात। चहा पाणी। देखिए, सभी माँ के मन में एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा कुछ करे, कुछ बने, स्वस्थ रहे। आपका बेटा समाज रत्न के रूप में उभर रहे हैं। लोग उनका नाम लेते नहीं थकते, देवता की तरह मानते। कैसा लगता है? देवता म्हणजे सगळ्या देवांची त्याला एवढी काळजी आणि सगळे देव धर्म करणारा माणूस, सगळ्या देवांसाठी अर्धा अर्धा होतो, कुठला देव असा बाजूनी वळून जाणार नाही, एवढी अपेक्षा जास्तीच आहे। आम्ही एक टाइम बाजूला राहू, पण तो कुठल्याही देवाला नमस्कार केल्याशिवाय जाणार नाही पुढे, कुठलाही असू दे, कधीच नाही, एवढी हे सांगते गॅरंटी। प्रवीण ठाकुर के घर के बाद हम पहुंचे उन लोगों की तलाश में जिनका केस प्रवीण ठाकुर ने निशुल्क लड़ा है। ये है अलीबाग का रेवडंडा गांव। यहाँ हमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिनकी मदद प्रवीण ठाकुर ने की है। हम सीधे पहुंचे उनके घर। हमने प्रवीण जी की पत्नी से प्रवीण ठाकुर जी के बारे में सुना। अब मैं खुद वहां पर आई हूं जिनका केस प्रवीण जी ने निशुल्क लड़ा है, उन्हें न्याय दिलाया है। हरीश मार्कू जी के घर में आई हूं। चलिए आपको भी ले चलते हैं। काफी मशक्कत के बाद इनके घर का पता मिला है। आइए देखते हैं वो घर पर है या नहीं। आइए बात करते हैं उनसे। हरीश मार्कू जी और श्याम मार्कू जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इन दोनों की ही प्रवीण ठाकुर जी ने काफी मदद की है। आइए हम जानते हैं इनसे ही। आप बताइए कि प्रवीण ठाकुर जी ने आपकी किस तरह से क्या मदद की? पहिले से मैं बात करूँ, प्रवीण ठाकूर एक चांगले माणूस आहेत, त्यांनी आम्हाला भरपूर सपोर्ट केला आहे। कारण त्यांनी जे आम्हाला मॅटर झालेलं त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला निवांत असं सोडलेलं आहे, कुठली शिक्षाही न जाता
त्यांच्याबद्दल त्यांचं मी खूप आभार मानतो आणि त्यांचं असं व्यक्तिमत्व पण चांगलं आहे. आम्ही आतमध्ये होतो कारण आम्हाला माहित नव्हतं कुठला वकील केलाय तो. पहिले जनार्दन पाटील वकील केलेला, कारण आम्हाला माहितच नव्हतं कुठला वकील करायचा तो, कारण आम्ही आतमध्ये असल्यामुळे आम्हाला समजलं नाही कुठला वकील. पण आम्हाला करायचा होता प्रवीण ठाकूरांनाच करायचा आहे, कारण तेच आपल्याला सोडू शकतील की प्रवीण ठाकूराचा माणूस आहे, तेच सोडू शकतील. नंतर आम्ही बाहेर पडल्यावर वकील चेंज केला, ते म्हणजे प्रवीण दादांना आम्ही भेटलो. पहिले आम्ही प्रवीण दादाच्या इथे गेलो, ते बोलले कशासाठी आले, ते आम्ही सांगितलं की असं असं आहे. ते बोलले आम्हाला तुम्ही पहिला वकील कोण केलेत, म्हणून आम्ही सांगितलं की जनार्दन पाटलांना केलेला, पण त्यांनी आम्हाला नाही सोडू शकत ते. मग प्रवीण दादा एकच बोलले, तुम्ही आम्हाला तुमची कागदपत्र घेऊन या, मी बघतो काय आहे ते, पण तुम्हाला मी 100% सांगतो की मी तुम्हाला सोडवीन. बोलते मी बॉन्डवर लिहून देतो की मी जर सोडवलं नाही तुम्हाला तर मी आतमध्ये बसेन तुमच्या बदली, असं बोललेले प्रवीण ठाकूर. आणि खरोखरच त्यांनी ते आमचा शब्द पूर्ण केलेला आहे. त्याने आम्हाला निवांत सोडलेला आहे, कुठल्याही केसाला धक्का न लावता त्यांनी आम्हाला सोडलं आहे. म्हणून प्रवीण ठाकूर यांच्याबद्दल खरंच मी सांगू शकतो की खरंच ते चांगले माणूस आहेत. ते कोणीही जाऊ दे त्यांच्याकडे आणि ते कोणाचंही चांगलंच सांगू शकतील. हमारा केस था वो 353 का था, 353 होता, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी आम्हाला फुल सपोर्ट केलाय की एकही पैसा हे न घेता त्यांनी आम्हाला फुल सपोर्ट केलाय, एवढं सांगू शकतो त्यांच्याबद्दल. आप जब इस केस को लेकर दूसरे वकीलों के पास गए थे तो आपको क्या प्रतिक्रिया मिली थी जब आप प्रवीण ठाकुर जी के पास गए, या फिर आपके मन में सबसे पहला नाम यही आया कि मेरी अगर कोई मदद कर सकता है तो प्रवीण ठाकुर जी कर सकते? पहिला आमचं केस होती यांच्याकडे, कुरुलचे जनार्दन पाटील, पण त्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला, पण त्यांचा अल्पशा आजाराने वारले ते, त्याच्यामुळे ते त्यांना आम्ही त्याच्यानंतर आम्हाला केस द्यायची होती ती म्हणजे 2-3 वकील आम्हाला सुचवले, पण आम्हाला द्यायचे होते प्रवीण ठाकूरांना की आम्हाला तेच सोडू शकतील अशी आम्हाला खात्री होती आणि त्यांनी आम्हाला सोडवले. संगीता महेंद्र माहिनकर. प्रवीण ठाकुर जी ने आपकी किस तरीके से मदद? प्रवीण ठाकूर दादा आहेत ना, ते आम्ही म्हणजे पूर्वीपासून आम्ही त्यांना ओळखतो. त्यांचे वडील पण आम्हाला खूप सपोर्टिंग करत होते. देव माणूस बोलले तरी चालेल, त्यांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य केलेलं आहे. आणि गरिबांचा गरीब माणूस म्हणून तो एक म्हणजे आमचा एक नेता होता. ते पप्पा त्यांचे लाडके, ते आम्हाला आता सोडून गेलेत, म्हणून आता त्यांच्यावर ती जबाबदारी आलेली आहे प्रवीण ठाकुरांवर. प्रवीण ठाकुर जी ने आपका केस लड़ा तो क्या उस केस में आपको न्याय मिला? हाँ, न्याय अभी चालू है हमारा, तो ते न्याय पण देतात आम्हाला, देतात. उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? चांगले आहेत, स्वभावाने चांगले आहेत, देव माणूस बोलले तरी चालेल, कोणाला कधीही त्रास देत नाही, कुठल्याही कामाला सगळ्या कामाला धावून येतात, म्हणजे आम्हाला प्रत्येक कामाला ते धावून येतात. जिन लोगों के केस प्रवीण ठाकुर जी ने निःशुल्क लड़े हैं उनका बयान तो हमने आपको सुनाया ही. अब हम आ चुके हैं इस गांव के मुखिया गोरक्षनाथ नवरेकर जी के घर पर. आइए चलते हैं. नवरेकर जी का घर है ये. मैं न्यूज चैनल से हूँ थोड़ा. आप नवरेकर जी हैं जी. तो हम नवरेकर जी का घर पे आ चुके हैं. ये इस गांव के मुखिया है प्रवीण ठाकुर जी, इनका भी केस देख रहे हैं. आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं. सर क्या कहेंगे? प्रवीण ठाकुर ये एक्स अलीबाग कॉन्स्टिट्यूशन के आमदार मधुकर ठाकुर जी, उनके चिरंजीव सुपुत्र है. ये मापगांव, अलीबाग तालुका में मापगांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो देहात में रहते हुए भी उन्होंने एडवोकेट होने के नाते जो कुछ अलग अलग केसेस उनके पास आते हैं, उस केस के बारे में बहुत कुछ लोगों को हेल्प किया है. हमारा ये ऐसा केस आहे, आता आमची जर केस म्हणाल तर मी गावच्या नात्याने, गाव पाटील असल्याने, मी स्वतः गाव पाटील आणि आमचे गावातले पंच असं संपूर्ण गावाने खंडेराव पाड्याच्या हद्दीमध्ये समुद्र किनाऱ्यावर आम्ही आमच्या मच्छीमारांची जी मच्छी व्यवसायाची जी जागा आहे, जी पाचगाव पाटलाने ग्रामस्थाने आम्हाला विभागून दिलेली होती, ती आम्ही मागणी केलेली होती आणि त्याप्रमाणे त्या जागेवर आमच्या अतिक्रमण झालेलं होतं. आणि त्या अतिक्रमणामध्ये आमचे एकमेकाचं अमॅकेबली म्हणजे सहानुभूतीने
प्रश्न सोडवण्याचा आम्ही वारंवार विचार करत होतो. यामध्ये माजी आमदार, आत्ताचे सध्याचे आमदार दळवी यांनीही आम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की आम्ही समक्ष प्रत्यक्ष गावात येऊन तुमची एकोबा दोन्ही पार्टीजना समोर घेऊन त्यांचं समोर संगनमत करून देईन आणि हा तुमचा जो काय वाद आहे तो मिटवून देईन. पण तो वाद न होता आम्ही आमच्या हक्कासाठी जिल्हाधिकारी रायगड, प्रांत ऑफिसर रायगड, तहसीलदार अलिबाग, ग्रामपंचायत रेवदंडा, पोलीस स्टेशन रेवदंडा यांच्याकडे आमची सत्य मागणी काय आहे, आमच्या ग्रामस्थांना आमच्या मच्छी वाळवण्याच्याकडे महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने 1983चा जी आर आहे की त्या जी आरान्वये सदरची जागा जी आहे, जरी जी शासनाची जागा असली तरी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मच्छीमारांना त्यांच्या जाळी वाळवणे, मच्छी सुकवणे, होड्या शाकवणे याच्याकरता जागा ती दिलेली आहे. आणि त्या हक्कासाठी आम्ही वारंवार ते मागणी करतो की आमच्या गावच्या हद्दीमध्ये जी काय जागा दिलेली आहे ती आमच्या पुरती द्यावं. पण त्या जागेवर अतिक्रमण केलेलं होतं आणि त्या अतिक्रमण सामोपचाराने मिटवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. पण त्याच्यामध्ये परिणाम त्याचा असा झाला की आमच्या गावावर गावचा प्रमुख या नात्याने आणि आमचे गावचे पंच, इतर 5 पंच याच्यावर एक खोटी केस नोंदली गेली. आणि ती केस नोंदल्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आता प्रवीण ठाकूर जी म्हटलं तर हे अलिबाग नगर परिषदेमध्ये सामाजिक कार्य एवढं त्यांचं आहे की रायगड जिल्ह्यामध्ये कुठेही गेलं तरी प्रवीण ठाकूरांना साधारणतः मनुष्य कुठलीही केस घेऊन आला तरी त्याच्या अडचणी कशा सोडवल्या जातील यांचं त्यांच्याकडे पहिल्यांदा तू किती पैसे आणलेस आणि तुमच्या घरची प्रॉपर्टी काय है याचा त्यांनी कधी विचार करत नाही. कई लोगों के घर घर जाकर उनसे प्रवीण ठाकुर के बारे में जानने के बाद हम पहुंचे अलीबाग के मार्केट और यहाँ के दुकानदार और व्यापारी भी सिर्फ और सिर्फ प्रवीण ठाकुर का नाम ले रहे हैं. ये मांग कर रहे हैं कि प्रवीण ठाकुर को अलीबाग से उम्मीदवार बनाया जाए. बहुत अच्छे हैं और यहाँ के नगर सेवक भी बन चुके हैं 3 बार और बहुत अच्छा संबंध है उनका. अलिबाग क्षेत्रामध्ये तसं तर प्रवीणदादा ठाकूर यांचं वर्चस्व पण आहे आणि त्यांचं काम सुद्धा खूप चांगलं आहे. सगळ्यांना मदत करणारे असं व्यक्तिमत्व आहे. कोणासाठी कधीही काही मदत लागली तर दादा हे आवर्जून असतात. मदतीला त्यांचं नेहमी हात पुढे असतो. हम प्रवीण ठाकुर को समर्थन देंगे, उन्हीं को चुनाव से जिताएंगे. अच्छा करते काम होगे तो. अलीबाग में प्रवीण दादा का अच्छा काम है और बड़े नेता प्रवीण दादा. तो अलीबाग की संकरी गलियों से गुजरते वक्त यहाँ पर देखिए मेरी नजर पड़ी है मंसूर मोटर्स पर, जो कि हम अलीबाग की जनता की नब्ज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार यहाँ की जनता का क्या मत है. तो थोड़ा इनसे भी जानते हैं कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, वो क्या चाहते हैं. और भी कई व्यापारियों से हमने बात की है. गैरेज पर भी हम जानते हैं, पूछते हैं कि क्या चाहते हैं ये लोग. क्या नाम है सर आपका? वसीम साखरकर. तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप लोगों की क्या राय है कि अलीबाग विधानसभा क्षेत्र में किसको टिकट मिलना चाहिए और आप किसका समर्थन करें? एक्चुअली हमारा तो मानना है कि रायगढ़ ये कांग्रेस का ही घर था पहले, और अभी हम लोग का ऐसा मानना है कि यहाँ कांग्रेस की ताकत बहुत अच्छी है. तो हमारे हिसाब से कांग्रेस को ही अगर यहाँ सीट मिलेंगी तो कांग्रेस का आमदार आराम से चुन के आएगा. कांग्रेस में कांग्रेस के तरफ से हमारा तो बोलना है कि अगर प्रवीण ठाकुर ही ऐसा नाम है कांग्रेस की तरफ से कैपेबल उम्मीदवार है जो आराम से चुन के आ सकता है, क्योंकि उनके अलावा कोई यहाँ कोई उसके कैपेबल उतना कोई है नहीं. आपका क्या नाम है? राजेश नाइक. आप अलीबाग में इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? कौन सी पार्टी का विधायक? अभी ये एक तो बीजेपी सरकार ज्यादा मांगता है. तो अब मैं आ गई हूँ अलीबाग के मार्केट में. जामा मस्जिद रोड पर ये मार्केट स्थित है. देख सकते हैं कि आप काफी बाजारें जो है यहाँ पर सजी हुई है. यहाँ पर भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी, जो तमाम दुकानदार है, वो इस चुनाव में उनका जो मूड है वो क्या है. नाम क्या? नईम सैयद. विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है अलीबाग क्षेत्र में? हमारी राय है, हमारे प्रवीण ठाकुर साहब कांग्रेस के,
वो बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत कुछ करते हैं, और कुछ तनाव होता है हिंदू मुस्लिम में तो वो आकर दोनों को समझाकर अपनी पूरा करते हैं। कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं करते, परेशानी करते नहीं है, और हर टाइम पे वो काम करते हैं। कोई दवाखाना हो, कोई भी काम हो, उनके पास गए तो वो नए नए बोलते, वो सबका काम कर देते हैं। आपका क्या? मेरा नाम इलियास मेमन। चुनाव में किसका समर्थन? प्रवीण दादा ठाकुर। क्यों? क्योंकि वो हेल्पफुल है, मतलब हमेशा हमें जब भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमारी हेल्प की है, चाहे हॉस्पिटल लाइन्स हो या शॉप के मार्केट लाइन से कोई प्रॉब्लम हो हमें, तो हमने जब भी उनके हेल्प के लिए उनके दरवाजे पे गया, कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया है, हर चीज़ से उन्होंने हमारी हेल्प की है, इसीलिए हमारा मतदान उनको ही रहेगा। आपका? हमारा नाम नौशाद शेख। आप किसका समर्थन? हमारा भी उन्हीं का समर्थन है, परवीन दादा का ही। क्यों? कोई भी प्रॉब्लम हो जैसा मार्केटिंग का या और कोई चीज़ का तो वो सामने आते हैं, हम लोग जाते हैं तुरंत। मैं प्रवीण ठाकुर का। क्यों? क्योंकि वो आज से इससे पहले भी 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, और उनके घर पे भी कभी 24 घंटे में कभी भी जाओ, रात और दिन उनका दरवाजा खुला रहता है, हर आदमी को सपोर्ट करते हैं। प्रवीण ठाकुर बचपन से उनके घर पे आया गया हूँ, हमारे लिए कभी भी कोई भी जरूरत पड़ा तो घर खुला है, कभी हम लोग के लिए कोई मने नहीं है। कुछ दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत करने के बाद हमारे रिपोर्टर पहुंचे अलीबाग में मछुआरों के पास, सीधे समुद्र किनारे। अलीबाग आए और मछुआरों से उनकी राय ना जानी तो क्या जाना। अलीबाग आए और मछुआरों से उनका मत नहीं जाना तो क्या किया, तो कैसे पता चलेगा कि जनता आखिर क्या चाहती है। तो हम इस वक्त अलीबाग के यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आसपास सभी मछुआरे हैं, बड़ी बड़ी नाव है, सभी यहाँ पर मच्छी मार रहे हैं, और इनका अलीबाग विधानसभा क्षेत्र में मछुआरों का एक बहुत अहम रोल है। तकरीबन 15 से 20% जो वोट्स है वो मछुआरों का वोट बैंक है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या मत है और ये जो है वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय भगत। इस बार विधानसभा चुनाव में अलीबाग के मछुआरे किसका समर्थन करें, आप किसका समर्थन करें? यावेळी मला तर वाटते काँग्रेसला सपोर्ट करतील, कारण काय माहिती आमच्या बऱ्याचशा समस्या आहेत। पूर्ण ही मछुआरे 5 वर्षात 5 पट मछुआरे वाढलेले आहेत, आणि बोटी लावायला पण व्यवस्थित जेट्टी नाही। ही आता आम्ही जेट्टी केलेली आहे नवीन, ते आम्ही स्वखर्चाने केलेले आहे, आणि ते कोस्टल रोड व्हायला पाहिजे, कारण वाहतुकीचं खूप अडचण आलेली आहे। त्याच्यामुळे काँग्रेसला समर्थन केलं हे चांगलं आहे। कांग्रेस में किसका समर्थन करें? कांग्रेस में पहले तो मधुशेठ ठाकुर काम करते थे, और उनके अभी बेटा भी अच्छा काम कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सत्यजीत टेरेकर। देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में जो मछुआरे हैं अलीबाग के, उनका क्या मत है, किसका समर्थन कर रहे हैं आप? ॲक्च्युली यहाँ के जो मछुआरे जे आम्ही कोळी समाज आहे ते पहिल्यापासूनच आम्हाला आमदार मधुशेठ ठाकूर म्हणजेच पप्पा आमचे ते नेहमी आम्हाला मदत करत आलेले आहेत। पण त्याच्यानंतर जो आमच्या सावली आहे जी पप्पांची, जी आमचे लाडके प्रवीण दादा, हे वारंवार पप्पांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आमच्या सर्व कोळी समाजाला वारंवार मदत करत असतात। आणि कोणत्याही गोष्टीचा असेल, समजा सिव्हिल हॉस्पिटल असेल किंवा पॉलिटिशियन असेल किंवा कोर्ट असेल, तर हे आमचे जे प्रवीण दादा आहेत ते आम्हाला फ्रीमध्ये वकील असताना आम्हाला फ्रीमध्ये वकील मिळतं, त्याच्यानंतर पॉलिटिशियनला मदत होतं, मेडिकल असेल तिथे मदत होतं। त्याच्यानंतर कोणतीही कोळी समाजाची समस्या असेल, जर ती आम्ही दादांकडे गेलो, प्रवीण दादाकडे, तर दादा हा 0 मिनिटात आमची समस्या सॉल्व करतो, असे आमचे प्रवीण दादा। प्रवीण दादा, प्रवीण दादा। इसके बाद हमने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बात की। बड़े पदाधिकारी से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का भी मानना था कि अगर प्रवीण ठाकुर को उम्मीदवार बनाया जाए तो अलीबाग में महाविकास अघाड़ी की जबरदस्त जीत होगी। तो अलीबाग की जनता से हमने सुना कि वो इस बार अलीबाग विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी के विधायक को और किस विधायक को देखना चाहते हैं। प्रवीण ठाकुर जी का नाम हमने बार बार सुना, हर बार सुना। प्रवीण ठाकुर जी के घर गए हम, उनके माता जी से, उनकी पत्नी से
हमने बातचीत की, उन तमाम लोगों से बातचीत की जिनका केस प्रवीण ठाकुर जी ने लड़ा है। अब इतने व्यापक जन समर्थन के साथ ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो क्या चाहते हैं और जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो कितना प्रवीण ठाकुर जी का समर्थन करते हैं। हम इस वक्त रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी अलीबाग तालुका कांग्रेस के जो दफ्तर में है, कार्यालय में है, हम आए हैं और यहाँ घुसते ही AR अंतुले साहब की एक तस्वीर जो है वो लगी हुई है। ये महाराष्ट्र में पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पर जो उभरे थे और काफी इनका महत्व है। तो और देखिए हमारे यहाँ पर जो तस्वीर है कांग्रेस कार्यालय की, जो तमाम कार्यकर्ता है, चुनाव को लेकर जो गुफ्तगू है वो शुरू है। चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, रणनीति तय की जाती है और इसी से जो है वो आगे जमीनी स्तर पर जो वो काम है वो सारे किए जाते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो कांग्रेस के आम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनके मन में क्या है। तो अलीबाग में घूमते घूमते मेरी मुलाकात हुई है आकाश राणे जी से, जो कि अलीबाग कांग्रेस के युवा प्रेसिडेंट है। हम इनसे भी जानेंगे कि क्योंकि जहां तक हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है, प्रवीण दादा ठाकुर का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, कांग्रेस में ये भी काफी ज्यादा सक्रिय है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर कार्यकर्ता जो है वो क्या चाहते हैं। ग्राउंड लेवल में जैसे काम करते वक्त हम जैसे काम करते हैं, तभी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ बहुत सारे हैं, ताकि ये अलीबाग है, ये संघर्ष से बना हुआ कांग्रेस है। तो आकाश जी, लोगों से मुलाकात की हमने जिनका केसेस, जिनके जो केस हैं वो प्रवीण दादा ठाकुर ने निःशुल्क लड़े हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं प्रवीण दादा ठाकुर के साथ, दादा के साथ हमेशा घुमा हूँ, उससे पहले उनके पिताजी के साथ भी घुमा हूँ। जैसे मुझे मालूम है उस टाइम में उनके पिताजी का वो ख्वाब था कि जन सेवा करनी है तो तुम्हें वकालत से करनी है, तो एक ना एक दिन बहुत अच्छा वकील बनेगा, एक ना एक दिन तेरे बदन के ऊपर कोट आएगा, ऐसे साहब का वो वर्ड था और उनकी कमिटमेंट दादा ने पूरी की है। तो राणे साहब ये बताइए कि अलीबाग विधानसभा क्षेत्र के लिए, देश के लिए प्रवीण दादा ठाकुर का, कांग्रेस का क्या विजन है? देखिए, जो बात होती है ना, एक दूरदृष्टि की होती है। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वो दूरदृष्टि आप में आएगी नहीं। जैसे AR अंतुले साहब जो पीछे की अपने बैनर पे आप देखोगे, ये CM रह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और उन्होंने ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मूर्ति है, फोटो है, वो पहले विधान भवन में अगर लगाने वाले रहेंगे तो ये आदरणीय हमारे AR अंतुले साहब है, और उनके ही चलते वो दूरदृष्टि लेके दादा ने हमेशा उनको आइडल माना है। प्रवीण दादा ठाकुर का व्यक्तित्व कैसा है? छत्रपति शिवाजी महाराजन को मानने वाला एक शिव भक्त, ऐसा दादा का हमेशा का ये रहा है। दादा हमेशा बोलता है कि भावनिक शिव भक्त मत बनो, महाराज को पढ़ो, महाराज के विचार को पढ़ो और वो अपने शरीर में लेके आओ। सिर्फ शिव जयंती आने के बाद तुम झंडा लेके आओगे तो वो शिव भक्त दादा को नहीं पसंद। वो पसंद है जो साल भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारा को मानते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। जो महाराज ने किया हुआ है वैसे ही जो करना चाहता है वही दादा के नजर में शिव भक्त है और दादा उसी विचार में चलता है। चलिए आकाश जी, अब आपसे बहुत बातचीत हो गई, मैं चाहूंगी आप थोड़ा मुझे कार्यकर्ताओं से मिलवा दें, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या है उनका मत। तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है, हमसे बात करेंगे। बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि चुनावी रणनीति यहाँ पर तय की जा रही थी, आपने देखा, हमने कहा है, अब जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्या चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चेतन है, चेतन कौड़े। देखिए, अलीबाग एक समय पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी बदली है, बीच में हवा थोड़ी बदली थी, और अब जहाँ तक हमने लोगों से बातचीत की, एक बार फिर से कांग्रेस की हवा यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। क्या रणनीति जो कांग्रेस की इस बार तय है विधानसभा चुनाव के लिए? क्या चाहते हैं आप लोग, किसको टिकट मिले? क्या है? मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर प्रवीण दादा ठाकुर, एडवोकेट प्रवीण दादा ठाकुर, इनको अगर टिकट मिलता है तो कांग्रेस को नई संजीवनी आएगी। हम लोग अभी ये चाहते हैं कि अभी जो अलीबाग का मतदार संघ है, एजुकेटेड लोगों का मतदार संघ है, जो उम्मीदवार है वो भी एजुकेटेड मांगता है,
जिसको विजन है कुछ अभी अभी क्या करना है, अभी अभी देखो अभी अलीबाग में बहुत आने वाला है, अभी रोरो किया है प्रवीण दादा ठाकुर ने जो उससे से, तो जो विजन उसके पास है वो जो बाकी के जो कैंडिडेट्स है उनके पास नहीं है वो विजन। अलीबाग के कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुनील अप्पा थरे जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अलीबाग में इस वक्त प्रवीण दादा ठाकुर का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है इस क्षेत्र से, और इन्होंने उनके पिता मधुकर सेठ जी के साथ काफी ज्यादा काम किया है, काफी ज्यादा वक्त बिताया है। इनकी क्या राय है प्रवीण दादा ठाकुर को लेकर, जानते हैं हम। मी हे म्हणतो की आपल्याला प्रवीण ठाकूर यांना जी उमेदवारी द्यायची आहे ते माझे आमदार मधुशेठ ठाकूर त्यांचे ते मुलगा आहे, मोठा मुलगा आहे आणि प्रख्यात वकील चांगले आहेत, पूर्ण रायगडमध्ये वकिलामध्ये त्यांचं नाव आहे, युवा नेत्यांमध्ये चांगला त्यांचा हे आहे संबंध आहेत। मी इथे महिलांमध्ये काम करत असते, बचत गट आहेत आमच्या इथे बरेच, तर महिलांशी बराच संपर्क येतो। तर प्रवीण दादांची म्हणजे काही कोर्टचं वगैरे मॅटर असेल तर प्रवीण दादा भरपूर हेल्प करतात, त्याच्यामुळे प्रवीण दादा उमेदवार असावेत अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आहे। जरूर करेंगे, 100% करेंगे यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता, और मेरा ख्याल तो हाईकमांड ने कांग्रेस से प्रवीण दादा को यहाँ पे सीट देना जरूरी है। बहुत बहुत उसका जे त्यांना मान आहे ते 2 तालुक्यामध्ये वैयक्तिक मान, त्यांचं काम आहे ते, त्यांना सर्व पक्षाची लोक, सर्व विभागीय लोक सर्व ओळखतात आणि त्याचं काम चांगलं असल्या कारणामुळे ते निवडून 100% येणार, 100% येणार। तिकीट जर इंडिया आघाडीने दिला तर 100% निवडून येणार। अलीबाग के विकास के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? अलीबाग प्रवीण दादा ठाकूर यांचे वडील आमदार होते, विकासाच्या दृष्टीने प्रवीण दादा ठाकूर हे उच्च शिक्षित ॲडव्होकेट, उच्च शिक्षित असल्यामुळं त्यांचं विजन चांगल्या पद्धतीचं आहे। माझे वडील स्वातंत्र्य सैनिक होते, आले का लक्षात, त्यांनी देशासाठी तुरुंगवास पण भोगलेला होता आणि तेव्हापासून आमचं घराणं काँग्रेसलाच आहात, कांग्रेस आहोत। उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है, यहाँ कांग्रेस का सीट नहीं होगा तो यहाँ का स्थिति बहुत कठिन है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ये एरिया में ख्याल नहीं दिया, ध्यान नहीं दे दिया, इसके लिए हमको कांग्रेस का उम्मीदवार मिलना बहुत जरूरी है। अलीबाग की जनता का समर्थन और प्रवीण दादा ठाकुर के काम करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए और यहाँ की जनता से बात करने के बाद जो हमारा आकलन है, कांग्रेस को अगर इस सीट पर अलीबाग विधानसभा क्षेत्र में अगर संजीवनी मिलेगी तो वो प्रवीण दादा ठाकुर अगर चुनाव लड़ते हैं, एमवीए की तरफ से अगर उनको टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए एक मजबूत वापसी होगी। और ये अलीबाग विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि रत्नागिरी, रायगढ़, इन तमाम जिलों में कांग्रेस की एक मजबूत पकड़ बनती हुई नजर आएगी। प्रवीण ठाकुर के घर के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अलीबाग में इस बार का मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है।